I am here from Nova Public School to teach mathematics. So today we are starting with the lesson number 1, number system. First of all, I will give you introduction of the textbook. हम पहले टेक्स्ट बुक में इंट्रोडक्शन देखते हैं. टेक्स्ट बुक में आपका कैसे कितने चैप्टर्स है, कैसा कॉन्सेप्ट है. ठीक है. सो देयर आर टोटल 15 चैप्टर्स. Out of 15, there are 6 parts. First is the number system. Second is the algebra. Third is the coordinate geometry. Fourth is the geometry. Fifth is the mensuration. Sixth is the statistics and probability. So, in number systems, you have only one chapter, that is lesson number 1, number system itself. In algebra, you have 2 chapters, that is lesson number 2, polynomials, and lesson number 4, linear equation in 2 variables. Now, for coordinate geometry, there are only 1 chapters, that is lesson number 3, coordinate geometry itself. Coming to geometry, so geometry has total 7 chapters, that is lesson number 5, introduction to Euclid's geometry, lesson number 6, lines and angles, lesson number 7, triangles, lesson number 8, quadrilaterals, lesson number 9, areas of parallelograms and triangles, lesson number 10, circles, and lesson number 11, construction. For mensuration, you have only 2 chapters, that is lesson number 12, Heron's formula, and lesson number 13, surface area and volume. Same way for statistics and probability, you have only 2 chapters, that is lesson number 14 and lesson number 15, that is statistics and probability. So this is the introduction of the textbook. यानी हमारे पास टेक्स्ट बुक में 6 पार्ट में हमें डिवाइड किया है. नंबर सिस्टम में एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. सो नंबर सिस्टम में आपका एक ही चैप्टर है, लेसन नंबर 1. एल्जेब्रा में आपका 2 चैप्टर है, लेसन 2, लेसन 4. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1 चैप्टर है, लेसन 3. ज्योमेट्री में आपके 7 चैप्टर है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. मेंसुरेशन में 2 चैप्टर है, 12 एंड 13. स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में भी 2 चैप्टर है, लेसन नंबर 14 एंड 15. सो वी आर स्टार्टिंग विद द लेसन नंबर 1, नंबर सिस्टम. सो फ्रेंड्स, हमने नंबर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है. हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ा है, नेचुरल नंबर्स को हम n लिखते हैं. होल नंबर्स पढ़ा है, w. फिर हमने पढ़ा है इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, z. फिर हमने पढ़ा है रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स को हम q से डिनोट करते हैं. फिर हमने पढ़ा है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को हम r से डिनोट करते हैं. अब हमें पता है कि रियल नंबर्स में ये सब नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं. रियल नंबर्स में ये सब नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं. ठीक है. सो मैं ये आपको एक ग्राफ थ्रू पूरा मैं सिखाने वाला हूं आज कि रियल नंबर्स में कौन से पार्ट है, कैसे पार्ट है. ठीक है. अब टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स, सो रियल नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स. हम अगर रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो रियल नंबर्स हमारा 2 टाइप के होते हैं, 1 विथ डेसिमल, 1 विदाउट डेसिमल. यानी एक हमारे पॉइंट के साथ होता है, एक हमारे पॉइंट के बिना होता है. सो फर्स्ट इज द रियल नंबर. रियल नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. 1 इज विथ डेसिमल, 1 इज विदाउट डेसिमल. अब हम विथ डेसिमल के नंबर की बात करें तो विथ डेसिमल में कौन से नंबर्स आते हैं. विद डेसिमल की हम बाद में बात करते हैं, हम पहले विदाउट डेसिमल की बात करते हैं।
तो विदाउट डेसिमल में कौन से नंबर आते हैं? 0 इंक्लूड होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। वैसे ही -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये सो ऑन क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब आपको सबको पता है कि ये नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, बट अगर मैं ये 0 की बात करूं तो 0 को हम क्या बोलेंगे? 0 इंटीजर। अगर मैं ये इस साइड की बात करूं तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। और अगर मैं ये नंबर्स की बात करूं तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, सो रियल नंबर्स में पहले मैं विदाउट डेसिमल की बात करूं तो ये हमारे नंबर्स हो गए, उसमें से ये सब हमारे नंबर्स कैसे? इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर्स में भी आपको 3 टाइप होते हैं। 0 इंटीजर यानी आपका सिर्फ 0 नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4 आगे हम बढ़ते जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर। वैसे सब नेगेटिव नंबर्स हो गए, वो हमारा नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमें मालूम है 1 2 3 4 5 6 और हमारे काउंट करते हैं, तो काउंटिंग नंबर्स जो हमारे हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब अगर मैं नेचुरल नंबर्स में मैं 0 को ऐड कर देता हूं, नेचुरल नंबर्स में मैं 0 इंटीजर को ऐड कर देता हूं, तो हमारे कौन सा बन जाएगा वो नंबर? होल नंबर बन जाएगा। होल नंबर्स यानी होल नंबर्स कैसे हो गया हमारा? 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। सेम वे ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। अब मैं इसमें नेगेटिव इंटीजर्स को भी ऐड कर देता हूं, वो तो हमको मालूम ही है, यानी ये सब के सब ऐड हो गए तो हमारा कैसा हो जाएगा? वो इंटीजर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट इज नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर्स एंड देन ऑल ऑफ द अबव इज इंटीजर्स। सो हमने अभी कौन से नंबर्स पढ़े? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। सो ये हो गया हमारा विदाउट डेसिमल। नाउ वी विल टॉक अबाउट विद डेसिमल। सो गाइस, विद डेसिमल्स में हमारे कितने नंबर्स होते हैं वो हम देखते हैं। अब देखो, विद डेसिमल में से 3 टाइप होते हैं। पहला तो एक नंबर है 0.12, सेकेंड इज 0.121212 एंड सो ऑन, थर्ड इज 0.1245 एंड सो ऑन। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस नंबर दैट इज 0.12, अगर हम ये नंबर की बात कर रहे हैं, सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिख रहा है? व्हाट वी कैन सी इज दैट आफ्टर डेसिमल पॉइंट ओनली 2 डिजिट्स आर देयर, यानी हमारे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है, 2 ही डिजिट है, यानी प्रॉपर वैल्यू है। वी गेट प्रॉपर वैल्यू, राइट? सो इफ यू गेटिंग प्रॉपर वैल्यू एंड इट इज नॉट रिपीटिंग, कोई भी नंबर हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, सो हम ये नंबर को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर। सेम वे वी विल टॉक अबाउट सेकेंड नंबर 0.121212 एंड सो ऑन। 3 डॉट्स है, सो उसका मतलब क्या होता है? वो नंबर्स इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होते हैं। सो हियर आफ्टर पॉइंट, आफ्टर डेसिमल, we will get many numbers, but all the numbers are repeated. 2 numbers are repeated, 1 2 1 2 1 2 1 2 and so on. So on में भी वो repeat ही होते जाएंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2. So it is repeated and after point we will not get proper value. हमें point के बाद वो numbers सब repeat हो रहे हैं और proper value भी नहीं मिल रही, तो ये number को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग और वो रिपीट भी हो रहे हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, सेम वे वी विल टॉक अबाउट थर्ड वन 0.1245 एंड सो ऑन। आफ्टर डेसिमल वी विल गेट मेनी नंबर्स बट नो नंबर्स इज रिपीटेड एंड वी विल नॉट गेट प्रॉपर वैल्यू, सो सेम वे वी विल कॉल इट एज नॉन टर्मिनेटिंग, non-repeating
numbers. So this is the type of with decimals numbers. हमें with decimals में 3 टाइप मिलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर इसमें से मैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर्स की बात करूं तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की बात करूं तो ये हमारा हो जाएगा irrational numbers. So this is the graph of the lesson number 1. So हमें जो एक्सरसाइज 1.1 पढ़नी है वो पूरे ये नंबर्स पे ही है। व्हाट इज रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सो क्लियर व्हाट इज इंटीजर्स, व्हाट इज नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशंस लिखवा देता हूं, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो मैं वो समझा देता हूं। ठीक है, so first number is our natural numbers. तो नेचुरल नंबर्स किसे बोलते हैं, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स is called a natural number. It is denoted by second point. Second point क्या बोल रहा है हमें, it is denoted by capital N. For example 1, 2, 3 and so on are नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर्स। यानी हम कोई भी काउंटिंग नंबर्स लेते हैं 1, 2, 3, 4, हम इसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हम नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 और आर नेचुरल नंबर्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, second is whole numbers. अब होल नंबर्स किसे बोलेंगे, मैंने ग्राफ में समझाया कि नेचुरल नंबर्स को और मैं जीरो को इंक्लूड कर दूंगा तो हमारा हो जाएगा वो होल नंबर्स, यानी द कलेक्शन ऑफ ऑल natural numbers including zero is called a whole number. अब whole number को हम कैसे डिनोट करते हैं, so it is denoted by capital W and example are 0, 1, 2, 3 and so on are whole numbers. तो देखो डेफिनेशन से पहले आपको क्लियरली पता चल जाए क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड अ होल नंबर। यानी हम जो नेचुरल नंबर्स हमें जो मिले उसमें मैं जीरो को भी ऐड कर रहा हूं, उसमें मैं ये जीरो को भी ऐड कर रहा हूं, तो हमारा नंबर्स कौन से हो जाएंगे, होल नंबर्स, यानी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन आर होल नंबर्स। अब होल नंबर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, सो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W. So these are first two numbers, that is natural numbers and whole numbers. And next is integers. Third one is integers. अब मैंने इंटीजर्स के बारे में बताया, इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है कि वो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स
और सब नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स, हम ये सबको मिला देंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर्स, यानी द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स, is called an integers. How we denote integers? तो integers को हम कैसे डिनोट करेंगे? It is denoted by capital Z. For example, एक तो हमारा होल नंबर्स सब आ रहे, सो होल नंबर्स क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इंक्लूडिंग नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स में कौन से हो जाएंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन. सो दीज आर अवर इंटीजर्स. So integers numbers is nothing but when we include whole numbers with negative counting numbers. हम जब भी whole numbers लेंगे उसके साथ मैं नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर रहा हूं, नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स उसको भी मैं अगर इंक्लूड कर देता हूं तो हमारे कैसे बन जाएंगे वो इंटीजर्स. इंटीजर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से. सो थैंक यू, जय हिंद. ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन इज rational numbers. We have seen in chart that real numbers includes two types, without decimal and with decimal. So rational number is in with decimal. So this is the second type, यानी rational नंबर हमारा दूसरे टाइप में आता है, विथ डेसिमल वाले में आता है. सो पहले तो हम रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिख देते हैं. द नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म P divided by Q, where P and Q are integers and Q does not equals to 0 is called a rational numbers. So this is the definition of rational numbers. Definition में आपको क्या दिया हुआ है, the number which is of the form P by Q. देखो ध्यान से पढ़ो, यानी हमें यहां क्या दिया है, जो नंबर हमारा P by Q के फॉर्म में हो, P डिवाइडेड बाई Q, बट यहां पर P और Q क्या होना चाहिए. सो P एंड Q आर द इंटीजर्स. इंटीजर्स आपको सबको पता है क्या होता है, होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स. सो P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, और Q आपका 0 नहीं होना चाहिए. सो दिस नंबर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर्स. आई रिपीट वंस अगेन, द नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म P by Q, जो नंबर P by Q के फॉर्म में होगा वो नंबर हमारा होगा रेशनल नंबर. बट P और Q क्या होना चाहिए हमारा, P और Q इज नथिंग बट द इंटीजर्स. P और Q हमारा इंटीजर्स होना चाहिए. इंटीजर्स हमने देखा क्या होता है आगे. एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, दिस नंबर आर नथिंग बट द रेशनल नंबर्स. अब यहां पर Q इक्वल्स डज नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों दिया है कंडीशन, क्योंकि अगर मैं कोई भी नंबर ले रहा हूं इंटीजर्स में P और Q को, अगर मैं ले रहा हूं P को मैं 1 ले रहा हूं और Q को मैं 0 ले लेता हूं, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड. इसलिए यहां पर ये आपको कंडीशन दी है Q डज नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है. सो दीज आर नथिंग बट द रेशनल नंबर्स. नाउ वी डिनोट रेशनल नंबर्स एज इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q. अब रेशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल Q से. ठीक है. सो एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स आर 0 1 2 3/9 4/10
5/16 are all and so on are all rational numbers. तो हमें डिनोट कैसे करना है? Q से, और ये सब हमारे हो जाएगा रेशनल नंबर्स. ठीक है. सो दिस इज द रेशनल नंबर्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द रियल नंबर्स. रियल नंबर्स ना, रियल नंबर्स हमने चार्ट पे से देखा कि रियल नंबर्स में ही सब आपका नंबर्स इंक्लूड हो रहे. ठीक है. सो रियल नंबर्स आर नथिंग बट द ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग इन द सिस्टम इज नथिंग बट द रियल नंबर्स. ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग इन सिस्टम is called a real numbers. रियल नंबर सभी को मालूम है कि कैसे डिनोट किया जाता है. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर. सभी नंबर्स जो सिस्टम में इंक्लूड हो रहे, सिस्टम में कौन से नंबर्स इंक्लूड हो रहे? तो नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, वो सभी इसमें इंक्लूड हो रहे हैं. तो इसे हम कौन सा नंबर बोलेंगे? रियल नंबर्स. इसको कैसे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल आर से. एग्जांपल्स को देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सभी नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं. तो भी एक बार एग्जांपल्स दे देते हैं. एग्जांपल्स 0, 1, 2, -1, -5, 3/9, 4/5, 10/15 आर ऑल रियल नंबर्स. ठीक है. तो ये आपको उसके एग्जांपल्स दिए, ये सभी क्या है? आपका रियल नंबर्स है. सो स्टूडेंट्स, यू क्लियर अप टू दिस ना. आपको नंबर सिस्टम में एक और नंबर इसमें मैंने इंक्लूड किया है. मैंने चार्ट में बताया था कि विथ डेसिमल्स में आपके दो नंबर्स है, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. सो गाइस स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है. रेशनल नंबर हमने पढ़ लिया कि वो P/Q फॉर्म है. सो व्हाट इज इरेशनल नंबर? लेट्स सी. 6th is irrational numbers. irrational numbers क्या है? जो नंबर्स रेशनल नंबर्स है वो हमारे कैसे हो गए? इरेशनल नंबर्स. यानी रेशनल नंबर्स हमारा क्या था? P/Q फॉर्म था. P and Q इंटीजर्स, Q does not equals to 0. सो इरेशनल नंबर कैसे हो गए हमारे? जो P/Q फॉर्म में ना हो. द नंबर which is not of the form P divided by Q, where P and Q are integers and Q does not equals to 0, is called an irrational numbers. ठीक है. इरेशनल नंबर्स को कैसे लिखते हैं हम? जो P/Q के फॉर्म में नहीं होते, यानी वो रेशनल नंबर्स नहीं होगा, वो उसे हम इरेशनल नंबर बोलेंगे. यानी रेशनल नंबर था P/Q फॉर्म, तो इसमें क्या होगा? नॉट ऑफ P/Q फॉर्म. बाकी कंडीशन वही रहेगी, P और Q इंटीजर्स, Q डज नॉट इक्वल टू 0. सो दिस नंबर्स आर नथिंग बट द इरेशनल नंबर्स. सो फॉर एग्जाम्पल, इसमें कुछ डिनोशन नहीं देते हम. एग्जाम्पल क्या लिख देते इसमें? एग्जाम्पल √2, √3 are all irrational numbers and so on. √2, √3, e ये सब हमारे कैसे? irrational numbers है. So these are all the numbers. Exercise number 1.1 is related to this only. So after this we will study about the exercise 1.1. So till then, clear your doubts, do your homework, do your revision. Jai Hind, Jai Bharat.